हेलो दोस्तों, नमस्कार। श्याम बेबी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऑनलाइन गेम के बारे में, जिस गेम का नाम है महादेव। ऑनलाइन गेम का नाम है महादेव। इस ऐप के जरिए ऐसी बहुत सारी ऐप जो हैं, मिलते जुलते ऐप के नाम से ऐसे बहुत सारे ऐप जो है बनाए गए हैं, जिस ऐप के अंदर ऐसी बहुत सारी गेम हैं, जैसे कि लूडो वगैरह हो गया, तीन पत्ती हो गई, पुक्कर हो गया, ऐसी बहुत सारी गेम है। इस गेम में ऐसी बहुत सारी खूबियां हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। आज मैं इसी गेम के बारे में बात करने वाला हूं। एक छत्तीसगढ़ भिलाई के रहने वाले दो व्यक्ति, छत्तीसगढ़ भिलाई के रहने वाले दो व्यक्ति, एक व्यक्ति जो जिसका नाम सौरभ था, उसका जूस का दुकान था, और दूसरा नाम रवि उपाल था, जिसका टायर का दुकान था। देखते ही देखते आज के डेट में 20,000 करोड़ रुपए का मालिक बन गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि गेम के जरिए से 20,000 करोड़ रुपए का मालिक कोई कैसे बन सकता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये बात है छत्तीसगढ़ भिलाई के रहने वाले सौरभ और रवि उपाल का। उन्होंने एक गेमिंग ऐप जो है लॉन्च किया कोरोना के टाइम में, जिस टाइम कोरोना आया था हमारे भारत के अंदर 2019 में। उस टाइम ये ऐप जो है लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ के अंदर, और ये ऐप जो है काफ़ी टाइम तक छत्तीसगढ़ के अंदर लोकल ही लोग खेलते थे। धीरे धीरे करके हमारे पूरे भारत में इस ऐप को पूरी तरीके से फैला दिया गया, और इस गेम में ऐसी बहुत से लोग जो हैं नुकसान कर चुके हैं अपने पैसे। छत्तीसगढ़ भिलाई के रहने वाले सौरभ एक टाइम जो जूस बेचा करते थे, आज के डेट में 20,000 करोड़ रुपए का मालिक बन गए। ये सोचने वाली बात है। अगर कोई सुनेगा भी तो वो सोचने पे मजबूर हो जाता है कि सन 2019 में स्टार्ट किया, मतलब पिछले 4 साल के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। आप सबने क्या कभी भी किसी न्यूज चैनल पे एक बार भी आपने सुना है कि किसी एक व्यक्ति ने, हमारे भारत के अंदर किसी एक व्यक्ति ने भी ऑनलाइन गेम के जरिए से किसी ने 1 करोड़ रुपए जीते हैं, या फिर किसी ने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं? आपने कभी नहीं सुने होंगे। हाँ, आप ऐड जरूर देखते होंगे मोबाइल पे, अगर कुछ कर रहे हैं, कुछ यूट्यूब वगैरह ऐसा बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐड जरूर देखा होगा आपने। ऐसी बहुत सारी, जैसे रमी वगैरह, तीन पत्ती वगैरह पे आपने ऐड देखा होगा कि मैंने 100 रुपए लगाए और 1 करोड़ रुपए जीत लिए। सर, क्या आपको लगता है कि ये रियल बातें होती हैं? बिल्कुल नहीं होती। ये सारी बनावटी होती हैं। ये ऐड किया जाता है लोगों को लुभाने के लिए, लोगों को लालच देने के लिए, और हम उस लालच में फंस जाते हैं। और उस लालच में फंसने के बाद हम उस गेम को स्टार्ट करते हैं और गेम खेलना स्टार्ट करते हैं। हम न जाने प्रतिदिन कितने पैसे उसमें हार जाते हैं। अगर एग्जाम्पल दूं कि अगर महीने का मैं 10,000 रुपया अगर उस गेम में लगाता हूं, और मुझे उस गेम से सिर्फ 9,000 रुपये एक महीने में वापस आता है, तो सर हम ऐसे गेम को खेलते ही क्यों हैं, जो हम कभी उस गेम से एक्स्ट्रा पैसे कमा ही नहीं पाते हैं? आप सब सोचते होंगे गेम ही तो है, पर आप सब कभी ये नहीं सोचते हैं उस गेम को उस गेम को हैंडल करने के लिए कोई और बैठा हुआ है। आप तो सिर्फ एक मोहरा है जो उसको बैठ के खेल रहे हैं। सौरभ सौरभ और रवि उपाल जो हैं, अभी जो है ईडी के अडार पे हैं। अभी क्या है, ईडी ने जो है अभी सौरभ ने जो है दुबई के अंदर एक शादी किया, अपना अपना शादी किया उन्होंने, और उस शादी के अंदर 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। सौरभ के शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये सोचने वाली बात है। भारत के अंदर मुझे तो नहीं लगता कि शायद मुकेश अंबानी ने भी अपने घर के फैमिली, चाहे वो बेटे का शादी हो या बेटी का शादी हो, अपने बेटा बेटी के शादी में भी उन्होंने इतना पैसे खर्च नहीं किए होंगे जितना एक गेम खिलाने वाले मालिक ने अपने शादी में 200 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसके बारे में पता तो तब लगा जब बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार, बॉलीवुड के बड़े बड़े हस्ती जब उसके शादी समारोह में शामिल हुए। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि शादी समारोह में शामिल तो हुए, पर वो घर गए कैसे? जितने भी कलाकार जब उसके शादी समारोह दुबई में गए, ये सारे प्राइवेट जेट से गए। जिसने सौरभ ने बुक किया था प्राइवेट जेट, उससे गए थे। इस महादेव ऐप को जो ऐड करने वाले जो मेन फ्रंट पे जो है, इस ऐप को जिसने ऐड किया पूरी तरीके से, वो है रणबीर कपूर। रणबीर कपूर को ईडी ने जो है हाल ही फिलहाल में बुलाया है अपने दफ्तर में, जो 6 अक्टूबर को रणबीर कपूर जाएंगे और उनसे पूरी तरीके से पूछताछ की जाएगी। पर मेरा मानना है, क्या रणबीर कपूर को ये बात पता नहीं था? किसी भी चीज का ऐड करने से पहले क्या इस चीज के बारे में जानकारी लेना सही नहीं है कि वो सही है भी या नहीं है? अगर हम उस चीज के बारे में जानकारी पहले से ले लेते हैं तो आज के डेट में शायद रणबीर कपूर के लिए मुश्किल का जो घड़ी है शायद ये नहीं आती। इसमें इस ऐड के अंदर
और इस पूरे फ्रॉड के अंदर सिर्फ रणबीर कपूर ही नहीं है, इसमें ऐसे बहुत से हस्ती है, ऐसे बहुत से कलाकार हैं। हमारे भारत में ऐसे बहुत से आम आदमी हैं जिसके फैन होंगे, जैसे कॉमेडियन कपिल शर्मा, जिनके ऐसे ना जाने कितने मिलियनों में फैन हैं, जिसको जो है गलत रास्ते पे भटकाने का काम कर रहे हैं। रणबीर कपूर एक जाने माने कलाकार हैं, क्या उनको इस बात का पता नहीं कि एक अच्छा खासा परिवार से भी बिलोंग करते हैं और फिर भी लोगों को जो है गलत रास्ता बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज की डेट में हमारे भारत के जो भी युवा जनरेशन होते हैं, वो बॉलीवुड कलाकारों से ऐसी बहुत सारी चीज़ों का प्रेरणा लेते हैं, कुछ सीखते हैं कि मैं भी ऐसे करूं, मैं भी ऐसे करूं। जब बॉलीवुड के कलाकार ही जब गलत रास्ता बताना स्टार्ट कर देंगे तो आम पब्लिक भटक ही जाते हैं। उसी तरीके से हमारे भारत के अंदर आज न जाने ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म न जाने कितने सारे हैं। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म हमारे भारत के अंदर इतने सारे हैं, इतने सारे हैं, जिसका अगर मैं काउंटिंग करूं तो शायद मैं कर ही नहीं सकता। इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं। इस गेम के अंदर आज तक मैंने कोई भी न्यूज चैनल पे आज तक नहीं सुना है कि किसी ने 1 करोड़ रुपए भी किसी गेम से कमाए होंगे एक दिन में। जिस ऐप की, महादेव ऐप की बात करता हूं, उसका एक दिन का कमाई 2 करोड़ रुपए है, जो एक दिन में, सिर्फ एक दिन में उस गेम के जरिए, उस ऐप के जरिए 2 करोड़ रुपए कमाता है। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इस ऐप के जरिए कितने कस्टमर, मतलब कितने आम जनता इस ऐप के जरिए खेलते हैं, अपना कितना निवेश करते हैं, जिससे उस मालिक को कमाई एक दिन का 2 करोड़ रुपए है। ये बहुत ही बड़ा सोचने वाली बात है। ईडी के रडार पे ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिसने जिसने इस ऐप का ऐड किया है, उन सबको जो है ईडी ने बुलाया है अपने दफ्तर में, सबसे पूछताछ की जाएगी। पर मेरा मानना है कि इस गेम में क्या रखा है। अगर हम पैसे कमाते हैं तो हम फालतू जगह पे क्यों निवेश करें। अगर उस पैसे को हम अच्छे तरीके से अगर निवेश ना करके अगर हम उसको सेविंग करते हैं तो हमारे बहुत काम की चीज़ है, बहुत फायदे की चीज़ है, ना कि हम ऐसे फालतू की चीज़ों पे निवेश करें। हमारे भारत में अभी ऑनलाइन गेम का जो है बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। ऐसे बहुत से युवा जनरेशन के बच्चे हैं जो ऑनलाइन गेम खेलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल तो मैं अच्छी मोटी रकम कमाऊंगा। उनको लगता है कि आज नहीं कमा पाया तो शायद हो सकता है कुछ दिन बाद मैं इस गेम के जरिए मैं मोटी रकम कमाऊंगा। पर मैंने ऐसे बहुत से लोग हैं जिसको मैं जानता हूं जो ऑनलाइन साटाबाजी करते हैं, ऑनलाइन गेम भी खेलते हैं। मैंने आज तक उनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि मैंने एक मोटी रकम जो है आज के डेट में कमाया है। वो हमेशा बात करते हैं कि आज 100 रुपये लगाया तो कल मुझे 75 मिल जाते हैं, 100 मिल जाते हैं, बात बराबर हो जाती है। वो कभी हार नहीं, ना जीतते हैं ना हारते हैं। तो फिर ऐसा गेम खेलना ही क्यों जब हम उसमें जीत हासिल नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात मैं तो ये कहूंगा कि जो भी इस रडार पे आता है, जो भी ईडी के रडार पे जितने भी कलाकार इसमें शामिल है, सबको जो है सजा मिलनी चाहिए। जो इस पे फ्रंट है, जो रणबीर कपूर है जिसने पूरे गेम का जिन्होंने ऐड किया, चाहे वो कपिल शर्मा ही क्यों ना हो, सबको रडार पे लिया जाए। इसके अंदर नेहा कक्कर भी हैं जो शादी में शामिल थे। ऐसे बहुत से कलाकार हैं जो सौरभ की शादी में दुबई के अंदर ये सारे कलाकार शामिल थे। अब आप सब सोच रहे होंगे कि शादी में इनविटेशन हुआ है इसलिए गए होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉलीवुड के जितने कलाकार हैं बिना पैसे के, बिना पैसे लिए किसी शादी समारोह में नहीं जाते, चाहे वो कोई भी कलाकार हो। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि गिने चुने ना जाने कितने हस्ती, बड़े बड़े जो भी बॉलीवुड के जो बड़े बड़े कलाकार हैं, सारे उसमें गए हुए थे। चाहे वो कपिल शर्मा हो, सरदा 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 कपूर हो, या फिर रणबीर कपूर हो। ऐसी बहुत से हस्ती हैं जिनका नाम भी मुझे याद नहीं है कि उसका नाम क्या क्या है। इन सब ने पैसे ले लेके वहां पे अपना अपना परफॉर्मेंस देने के लिए गए थे। ये पैसे उनको कैसे मिले, किस जरिए से मिले, अभी किसी को पता नहीं है। ईडी ने इन सारी चीजों के बारे में जो है नॉलेज लेना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है। इन सारे कलाकार को जो है प्राइवेट जेट के थ्रू जो है दुबई लेके गया। सौरभ के शादी के अंदर कुल जो है 200 करोड़ रुपए जो है खर्च किए गए, जो कि हमारे भारत के अंदर मुझे नहीं लगता कि शायद मुकेश अंबानी ने भी अपने बेटे के शादी में शायद 200 करोड़ रुपए खर्च किए होंगे। तो इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक जूस बेचने वाला व्यक्ति, एक जूस बेचने वाला व्यक्ति देखते ही देखते 20,000 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। ये हमारे समझ से बहुत दूर है कि पिछले 4 साल में कोई व्यक्ति एक अच्छे काम करके, बिना किसी से चोरी किए एक अच्छे काम करके 4 साल में कोई भी व्यक्ति 20,000 करोड़ रुपए का मालिक मुझे नहीं लगता कि बन सकता है। तो ये गेम जो है पूरा का पूरा फ्रॉड है।
जो भी महादेव ऐप के जरिए जो भी गेम खेलते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस ऐप के जरिए कोई ऑनलाइन कोई भी गेम हो, चाहे वो महादेव ऐप हो या किसी भी प्लेटफॉर्म की बात करता हूँ, ऑनलाइन गेम खेलना आप सब बंद कर दें। आप सबको अपने फैमिली के बारे में सोचना चाहिए, उस गेम के बारे में नहीं सोचनी है। गेम का ऑनर जो भी होते हैं वो तो बैठे बैठे पैसे कमाते हैं, और आप अपना कमाया हुआ पैसा उनमें निवेश करते हैं, अपना टाइम निवेश करते हैं, आप अपना नींद निवेश करते हैं, तब उस गेम को खेलते हैं और फिर भी जीत हासिल आपको नहीं होती है। तो फिर हम ऐसा गेम खेले ही क्यों। तो आज के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।